हापुड़ पहुंचे जादूगर सम्राट अजूबा की आज से 2 शो के साथ होगी शुरुआत। परिवार के साथ ले जादूगर सम्राट अजूबे का आनंद। हापुड़ में सम्राट अजूबा पहली बार अपने 40 सदस्यों और 4 ट्रक सामान लेकर अपने काफिले के साथ आ गए हैं। रंगारंग कार्यक्रम को लेकर शहरवासियों को स्वच्छ मनोरंजन, पारिवारिक शो, दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए प्राचीन भारत की 64 कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला जादू शो के आपके शहरवासियों को सर चढ़कर बोलेगा। आपको बता दें कि हापुड़ के बुलंदशहर रोड पर स्थित उर्मिला सेलिब्रेशन हॉल में सम्राट अजूबा जादूगर ने प्रेस वार्ता कर आयोजन करते हुए कहा कि धन कमाना ही हमारा मकसद नहीं, बल्कि आज के समय में हमारे देशवासी अंधविश्वास में पड़े हैं, क्योंकि अपने आप को तांत्रिक महात्मा बताकर भोले भाले लोगों को ठगते हैं। इस अंधविश्वास से बचे और आसपास के लोगों को बचाएं। मैं जादू के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि अन्य विश्वास से बचे, क्योंकि जादू शो एक स्वच्छ मनोरंजन है, पारिवारिक शो भी है। भारत सरकार इस कला को राष्ट्रीय कला घोषित करके संरक्षित करे और इसे ललित कला की श्रेणी में रखा जाए। जादूगर अजूबा ने कहा कि मैं अपने 2 घंटे के शो के दौरान जो जादू आइटम पेश करता हूं, उसमें हमारा कोई ना कोई संदेश रहता है जो मैं दर्शकों के सामने पेश करता हूं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या पाप ही है बल्कि महापाप है। कन्या भ्रूण हत्या को हम सबको मिलकर बचाना है। नशाखोरी, नशा से बचे और आसपास के लोगों को बचाए, एक सुंदर समाज बनाए, सुंदर भारत का निर्माण करे। जादूगर अजूबा ने कहा कि अपने शो के दौरान कांच के बक्से के अंदर पानी में जिंदा रहकर मौत को चैलेंज देना, आरा मशीन से लड़की के शरीर के 2 टुकड़े करना, खाली हाथों से नोटों की बरसात करना, अन्य कार्यक्रम लोगों के बीच प्रस्तुत किए जाएंगे। मैं जादूगर अजूबा की तरफ से आप सभी नमस्कार। और जो भी कलाकार होता है, नेता या अभिनेता, बिना मीडिया के करता होता है। आपके सहयोग के दम पर ही ये जादू कला की प्राचीनतम, भारत की प्राचीनतम 64 कलाओं में से जादू ये कला है जो आज लुप्त होने की कगार है। माने कैलिफोर्निया में सर आज एकेडमी है, लेकिन इंडिया में अभी तक जादू कला के लिए एकेडमी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि सर यूपी सरकार से भी कि या तो एकेडमी खोलने के लिए सुविधा मिले, या इस कला को बढ़ाने के लिए लोगों की सुविधा हो, और अंधविश्वास से बचाने के लिए जादूगर लोग आगे हर समय खड़े रहते हैं। तो ये कला एक ऐसा कला है जिससे बेटी बचाओ, जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, इन सब पे एक संदेश भरा जादू होता है, जो पूरे परिवार के साथ बैठकर, कोई अश्लीलता नहीं होता, पूरे फैमिली के साथ बैठकर शो देखने लायक होगा। और जादूगर अजूबा जो शो दिखाएंगे, पहली बार कुछ ऐसे आइटम होंगे जो हापुड़ के लोग पहली बार देखेंगे। लगभग 1 शो में कितने लोगों की क्षमता रहेगी? सर लोगों की क्षमता तो सर देखिए 400 सीटों की कैपेसिटी है। 400 वहाँ अगर होगा, बढ़ेंगे पब्लिक तो सीटें बढ़ा दी जाएगी, नहीं तो 400 सीटों की व्यवस्था रखा गया। आपने कहा है कि ये जो जादू कला है ये लुप्त हो जाएगी जी, क्या कारण मान रहे हैं? कारण सर क्या है कि देखिए नए पीढ़ी के लोग सीखने के लिए एकेडमी भी है सर। दूसरी बात कि सर व्यवस्था, ये कला एक ऐसा है कि सर आज बाजार में ड्रेस दिया सर, इसे सिखाने के लिए कोई प्रॉपर मौजूदा एकेडमी नहीं बन पाया, स्कूल नहीं बन पाया है। इसलिए कुछ लोग आते हैं तो किसी जादूगर के माध्यम से सीखते हैं। उपकरण बहुत कॉस्टली होता है, तो उपकरण कलाकार तो ऐसे ऐसे हैं भारत के अंदर प्रतिभा है सर, लेकिन उनके अंदर पैसा नहीं है, तो सर इस कला को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि सर इस कला के लिए और भी कला के बारे में दूसरी कलाएं हैं उनको लेकर के सरकार कला के बारे में कोशिश करती है, क्या कारण है कि आप इस कला के लिए अपील नहीं है? सर इस कला को आज भी है दृष्टि से देखा जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ये कला ऐसा है कि देखिए पहले किसी सरकार जी को पद्मश्री अवार्ड मिला, उसके बाद में जादू जगत में आज तक पद्मश्री अवार्ड किसी भी जादूगर को नहीं मिला। तो मैं अपील करूँगा कि सर फिल्म में टेक होता है, कटता है, रिटेक होता है बार बार, लेकिन ये हम लाइव करते हैं सर। हमारा कोई टेक सिस्टम, रिटेक सिस्टम नहीं होता सर। एक ही बार में इस कला को हम दिखाते हैं और आप लोगों के सामने स्वस्थ पारिवारिक मनोरंजन कैसे करते हैं। आधुनिकता के दौर में क्या आपको लगता है कि चैलेंज नहीं है जी? इस तरह आधुनिक दौर चल रहा है, यही टेक्नोलॉजी है सारी, इस तरह का दौर है, मेडिकल हमारा आ गया है, इस कला को लेकर आके चैलेंज महसूस करते हैं? चैलेंज महसूस तो है सर, लेकिन देखिए अगर हम कुछ नया देखिए 5G मोबाइल आ गया, उसके बाद में तो कला को हम दिखाने के लिए कोशिश करते हैं कुछ नया। अगर हाशिए नया नहीं कुछ करेंगे तो लोग हाशिए पर खड़ा कर देंगे। स्पर्धा तो है, सब चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती में खड़ा करने के लिए हम भर से पूरा प्रयास करते हैं कि आप लोगों के सामने एक अच्छा बच्चों दर्शकों के सामने अच्छी प्रस्तुति दें और आगे से आगे कुछ अच्छा दें। अच्छा, ये जादूगर की जो आपने विद्या सीखी है, कहाँ से डिग्री ली और कहाँ से सीखी? जादूगर सर हम एम सूरन जी हैं, गुरु हैं, हमारे बड़े भाई हैं, विरासत में हमने जादूगर शिक्षा लिया। और इस कला को सर आज
हिंदुस्तान से लेके विश्व में हमने परचम फहराया इस कला को, जो 1998 से कारगिल फंड के लिए, लायंस क्लब के लिए, रोटरी क्लब के लिए, अनेक संस्था, मुख्यमंत्री बच्चों के लिए, गूंगे बहरे बच्चों के लिए, गौशाला के लिए, भारत विकास, कई संस्थाओं के लिए हमने शो सर किए हैं। तो आपने भारत के साथ साथ आपने आप कभी विदेश भी गए हैं इसकी इस कला को जी, दिखाने? इस कला के लिए नेपाल गए हैं, दुबई गए हैं, थाईलैंड में गए हैं, इस कला को तो हाँ, जिस तरीके से भारत में आपको रेस्पॉन्स मिलता है, विदेश में जाकर के इस कला को किस तरह का रिस्पॉन्स हुआ आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है सर इस कला को देखिए, क्योंकि हर आदमी देखिए, अब विदेश से अगर इंडिया में आता है तो लोग एक देखने का अलग उत्साह आता है, और इंडिया से विदेश में जाता है उसका एक अलग उत्साह आता है देखने। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि विभिन्न संदेश जाते हैं, जी। तो हमारे यहाँ जो शो दिखाए जाएंगे उसमें क्या क्या शामिल रहेगा? इसमें सर संदेश ये रहेगा कि जो यूपी सरकार सर करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो संदेश हम जादू के माध्यम से देते हैं सर। उसके बाद में सर भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, जो दहेज के चक्कर में दुनिया भर के पैसे के लिए मार देते हैं, काट देते हैं, उसके ऊपर हमने आइटम बनाया सर, जो कि दहेज प्रथा, न दहेज ले न दहेज दे, इनसे बचने के लिए संदेश देते हैं सर। फिर पर्यावरण, जल बचाओ, जल पे सर गवर्नमेंट सफाई में कितने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सफाई करने के लिए, तो हम सर इस वजह जादू के माध्यम से जल बचाओ, फिर पर्यावरण, पौधा रोपने के लिए संदेश देते हैं कि हर इंसान को एक पौधा लगाना चाहिए, तो ये संदेश भरा जादू है। उसके बाद में कुछ ना कुछ ऐसा आइटम लेकर आया हूँ मैं सर, वाटर स्केप डेथ चैलेंज, जो हापुड़ के लोग पहली बार देखेंगे। पानी, कांच के बॉक्स में पानी के अंदर रहकर बहुत कुछ खेलेगा खेल, ये यहाँ हापुड़ में हम सब लगे। जैसे पहली बार जादूगर का शो हुआ था, आपने दूसरी बार हो जाएगा, इसमें कुछ नया दिखाया जाएगा? सर बिल्कुल, मैंने क्या कहा अभी आपने सुना नहीं मेरी बात को, कि अभी तक वाटर स्केप डेथ चैलेंज किसी जादूगर ने नहीं दिखाया हापुड़ में, ये एक खेल मैं पहली बार देखा। कब से इसके जादू कला कब तक आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं?